जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। सुबह होते ही दिन उगता है। पूरी प्रकृति एक अलग प्रकार के उत्साह से भर उठती है। हम देखते हैं पक्षीगण मधुर कलरव करते हैं। पौ फटने के पहले से ही उनकी कलरव शुरू हो जाती है और दिन निकलते ही सभी अपने अपने लक्ष्य की ओर प्रयाण कर जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये प्रयाण नहीं, ये प्रकृति का अभिनंदन है। उनमें जो उत्साह, उमंग, उल्लास दिखाई पड़ता है वो अद्भुत है और मैं समझता हूँ यही उनके अंदर की ऊर्जा बन जाती है। जिस मनुष्य के अंदर उल्लास हो, उमंग हो, उत्साह हो, वो ऊर्जावान बना रहता है। लेकिन इसके उलट यदि कोई व्यक्ति हताश हो, निष्क्रिय हो, हतोत्साहित हो, निरुल्लसित हो, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा मंद, आलसी, निस्तेज और अक्षम दिखाई पड़ता है। हम अपने अंतरंग को टटोल करके देखें। कई बार हमारा मन किसी कार्य के प्रति जब उत्साहित रहता है तो हम अतिरिक्त ऊर्जा से सराबोर महसूस करते हैं और जब हमारे मन में अनुत्साह उमड़ जाता है तो हम स्लथ पड़ जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे भीतर कोई जान ही नहीं बची है ना। तो दूसरे शब्दों में कहें तो उत्साह हमारे अंतरंग में ऊर्जा भरता है, तो इसके उलट अनुत्साह हमें कमजोर बनाता है। आज बात में उसी अनुत्साह को उत्साह में परिवर्तित करना चाह रहा हूँ। हमारे अंदर की नकारात्मकताओं में एक दुर्बलता है, अनुत्साह। कुछ लोग हैं जिनका प्रत्येक कार्य में अनुत्साह रहता है। अनुत्साह का मतलब क्या? भीतर की उमंग का मंद पड़ जाना, चेष्टा करने की चाह छीन हो जाना, मन की आशा का पूरी तरह समाप्त हो जाना, मिट जाना होता है। और जब जब ऐसा होता है तो हम अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करते हैं। इसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं। कार्यों में कोई रुचि नहीं होती, अपने आप को हीन, अशक्त अनुभव करना शुरू कर देते हैं। हर कार्य में विलंब, ढील और आलस्य की अनुभूति करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी असफलता से भी टूट जाता है। अपने मन को टटोल करके देखो, तुम्हारे अंदर अपने समग्र जीवन के प्रति क्या स्थिति है। शुरुआत करो, अपने स्वयं के जीवन के प्रति कितना उत्साह है। पहली बात इसे परखना। अपने परिवार और परिवार की जिम्मेदारियों के निर्वाह के प्रति तुम्हारे हृदय में कितना उत्साह है।
अपने व्यापार के प्रति तुम कितने उत्साहित हो, अपने सामाजिक कर्तव्यों के पालन के प्रति तुम कितने उत्साहित हो, अपने धार्मिक उपासना, आराधना और कर्तव्यों के पालन के प्रति तुम्हारा हृदय कितना उल्लसित है, और अपने सांस्कृतिक और राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति तुम्हारे मन में कितनी ललक है। कभी विचार किया? कई लोग हैं जो स्वयं से हारे हुए महसूस करते, अपने आप को हारा हुआ महसूस करते, उनको खुद के ही प्रति उत्साह नहीं रहता। क्या करे, अब तो मेरे मन में कुछ इच्छा ही नहीं है, एक प्रकार की उचाट जैसी होती है, मेरी सारी इच्छा खत्म हो गई। ध्यान रखना, इच्छाओं से ऊपर उठना गुण है। इच्छाओं से ऊपर उठना गुण है और इच्छाओं का मर जाना दोष। ये एक प्रकार का डिप्रेशन है जो अवसाद की तरफ ले जाएगा। इच्छा से ऊपर उठो, हृदय में उत्साह होना चाहिए, जीवन के प्रति उत्साह। ये कब होगा? जब आपके सामने कोई नया काम आता है, उत्साह रहता है कि नहीं? बोलो। नए घर बनाए हो, उत्साह। नया कपड़ा पहने हो, उत्साह है। नई गाड़ी लाए हो, उत्साह है। नया संबंध बना है, उत्साह है। नई नौकरी लगी, उत्साह है। नया कारोबार किया, उत्साह है ना? जहां नयापन होता है वहां उत्साह रहता है। संत कहते अपने मन को उत्साह से भरे रखना चाहते हो तो अपने जीवन के हर दिन को जीवन का नया दिन मानना शुरू कर दो, उत्साहित बने रहो। मेरा आज का ये दिन मेरे जीवन का नया दिन है। अरे बोलो, है कि नहीं? और ये कुछ सामान्य नहीं, बड़ा बेशकीमती है। ये दिन है इसलिए मैं हूं। अगर मेरे भाग्य में ये दिन नहीं होता तो रात में ही बिस्तर से हमारा काम पूरा हो गया होता। बहुत सारे लोग हैं पड़े पड़े पर लोग चले जाते। मैं भाग्यशाली हूं, मुझे ये जीवन का नया दिन मिला है, तो मुझे पूरे उत्साह के साथ इस दिन का अभिनंदन करना चाहिए और आज के इस दिन को अच्छा दिन बनाने के लिए संकल्पित होना चाहिए। ये उत्साह स्वयं के प्रति उत्साह रखने वाला ही सबके प्रति उत्साहित होता है, और जिसका स्व जीवन में अनुत्साह है वह कहीं उत्साहित नहीं होगा। उत्साह होना चाहिए। अब सवाल है, हमारा उत्साह मंद क्यों पड़ता, हम अनुत्साहित क्यों होते? मेरे देखिए उसके 4 कारण। सबसे पहला, आत्मनियंत्रण की कमी, आत्मसंयम की कमी। अपने इंद्रियों की लालसाओं और विचारों का अनियंत्रित वेग जो होता है वह हमें दौड़ाता है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। नए नए भाव विचार आते हैं, पूर्ति नहीं होती। मन का उत्साह मंद पड़ने लगता है, यहीं अनुत्साह जग जाता है। अगर हमारे अंदर आत्मसंयम हो तो हम अवांछित कार्यों में अपने चित्त को जाने ही नहीं देंगे। संत कहते प्रयोजनी से अपना प्रयोजन रखो, अप्रयोजनी से दूरी बना लो। तुम्हारा जितना तुम्हारे पास काम होगा वह तुम्हारे वक्त से छोटा होगा। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, काम बड़ा वक्त छोटा दिखता है। संत कहते हैं काम को छोटा, वक्त को बड़ा बनाओ, तभी बड़ा बन पाओगे। दुनिया में जितने भी लोग बड़े बने हैं ना, वे ही लोग हैं जिनने काम को छोटा बनाया
और वक्त को बड़ा बनाया, यानी उनके पास कभी समय का अभाव नहीं रहा, क्योंकि उनने समय का सही तरीके से सत्कार किया, समय का सही तरीके से उपयोग किया। जो समय का सदुपयोग करते हैं उनके पास पर्याप्त समय रहता है, और जिनके पास जो समय का सदुपयोग नहीं जानते उनके पास समय का अक्सर अभाव होता है। ध्यान रखना, काम को छोटा मानो, समय को बड़ा रखो। काम से अधिक समय अपने पास हो तो होगा, जीवन आगे बढ़ेगा, और काम में उत्साह रखने से सब चीज़ें अपने आप कम हो जाती है। एक चीज़ और देखिए, किसी कार्य में हमारा उत्साह होता है, हम रुचिपूर्वक काम करते हैं, तो क्या होता है? रुचिपूर्वक काम करते हैं तो जल्दी निपट जाते हैं, फटाफट 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 फटाफट, है ना। और जिस कार्य में रुचि नहीं हो उस काम में चल रहा है धीमे 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 धकते। उत्साह अंदर की अभिरुचि की अभिव्यक्ति है। रुचिपूर्वक काम करना शुरू कर लो, सीख लो, तो तुम्हारे पास वक्त की कमी नहीं होगी, क्योंकि घंटों का काम मिनटों में होगा। और रुचि के अभाव में, उत्साह न होने से तुम मिनटों का काम घंटों में करना शुरू करोगे। नियंत्रण होना चाहिए। अपने मन में बहुत ज़्यादा आशा अपेक्षाओं का बोझ, मन में बहुत सारी चीज़ें पाल ली, इच्छाओं की बाढ़ आ गई, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, उसने ऐसा किया मैं भी कर लूँ, उसने ऐसा किया मैं भी कर लूँ, उसके जैसा मैं कर लूँ, ये पालूँ वो पालूँ, तमाम तरह की बातें मन में धार ली। अब क्या हुआ? तुम इतने बड़े संप्रभु तो नहीं हो कि सब कुछ करने में समर्थ हो जाओ। फिर देखा देखी में दौड़ते, फिर ढीले पड़ जाते, पड़ते, हाँ? उत्साह धीरे धीरे मंद होने लगता है। वहाँ से भी अपने आप को बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, रास्ता तभी प्रशस्त होगा। कभी कभी हम पुरानी स्मृतियों, जो हमारी विफलताओं की स्मृति, उनके कारण भी अपने मन को अनुत्साहित कर देते। बार बार हमने कोई काम किया, अगर उसमें सफलता नहीं मिली और वो बार बार स्मरण में आ रहे यार, पहले हम नुकसान उठा चुके, पहले हमें इसमें सफलता नहीं हुई, पहले हम चोट खा चुके, अब ये काम हमें नहीं करना, ये अनुत्साह उत्पन्न करता है। संत कहते विफलताओं की स्मृति मत रखो, विफलताओं को से अनुभव हासिल करो। अगर पिछली बार मैं किसी कार्य में विफल हुआ तो हर बार विफल हूं, ऐसी बात नहीं है। मेरी विफलता की कोई वजह होगी, मेरी जिम्मेदारी है कि जिस वजह से मैं विफल हुआ हूं उसको पहचानूं और उसकी पुनरावृत्ति से अपने आप को बचाऊं। तो आज विफल हुआ हूं, कल सफल भी हो सकता हूं। एक उत्साहित उल्लसित चित्त व्यक्ति के अंदर की यही परिणति है, और ऐसा होना चाहिए। अनुत्साह का एक कारण ऐसे लोगों की संगति जो खुद नकारात्मकता से भरे हैं, खुद हतोत्साहित हैं, जिनका खुद भी उत्साह नहीं, वो हमारे अंदर उत्साह क्या भरेंगे? उनके साथ लगे जो खुद अनुत्साह से भरे हैं, तो हमारा अनुत्साह और बढ़ेगा। तो ये कारण है मन में अनुत्साह जगने के। और इसका परिणाम क्या है? हमारी संकल्प शक्ति कमजोर हो जाती, और जब संकल्प शक्ति कमजोर हो जाएंगे, मन में संकल्प नहीं रहेगा, तो उत्साह कहाँ टिकेगा? ऐसे लोगों की संकल्पशीलता रहती नहीं, और फिर ऐसे लोगों के मन में अवसाद और अन्य प्रकार की मानसिक विकार प्रकट हो जाते हैं।
डिप्रेस हो गए, लग गए एकदम खूब ताकत के साथ कहीं कहीं लग गए और परिणाम नहीं मिला, हिम्मत हार के बैठ गए, डिप्रेशन में चले गए, चिंता में आ गए, अधीरता उनके साथ आ गए, तो ये चीज़ें आ जाती। और फिर तीसरी बात है संबंधों में कटुता। जो लोग उत्साहहीन होते हैं, घर परिवार और समाज में ऐसे व्यक्ति को भार रूप देखा जाने लगता है। अरे कोई काम का नहीं, ये तो इसको किसी काम में उत्साह ही नहीं है, पड़ा ही रहता है, कोई रुचि ही नहीं है, होता है। और साधना के मार्ग में तो रोड़ा है, बिना उत्साह के साधना नहीं पल सकती। आज हमसे एक बार किसी ने पूछा कि महाराज जी, आपको इतने साल हो गए, मुनि बने, आप रोज एक ही काम करते हो, रोज प्रवचन देना, लोगों से मिलना, पढ़ना पढ़ाना, विहार करना, आहार करना, सब आपकी एक सी दिनचर्या है, आप ऊबते नहीं हो, आप ऊबते नहीं हो। हमने कहा क्या मतलब? बोले महाराज जी, हम लोग रोज़ घर का वही काम करते रहते हैं, खाना पकाना, परिवार की व्यवस्था करना, बच्चों का देखभाल करना, अपने श्रीमान की बात करना, और वही एक सी रूटीन सी दिनचर्या होती है, हम लोग तो ऊब जाते। मैंने कहा जो अपने में डूबा रहता है वो कभी ऊबता नहीं। क्या कहा? जो अपने में डूबा रहता है वह कभी ऊबता नहीं। तुम में और हम में अंतर है। तुम जो करते हो वो सब यही मान करके करते हो कि पुनरावृत्ति है, और हम जो करते हैं वो ये मान करके करते हैं कि यह सब हमारे जीवन की नवीनता का आधार है। तुम्हारे रोज के खाने में तुम्हें एक सा अनुभव, और हमारी रोज की सामायिक में एक नया अनुभव। नव्यता का अनुभव करो, नव्यता का एहसास करो, नवीनता को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो, परिवर्तन आएगा। आध्यात्मिक मार्ग में वही व्यक्ति सफल होता है जिसके मन में उत्साह रहता है। हम लोग जब सुबह उठते हैं अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं, ये सोचकर कि मुझे जीवन का एक नया दिन मिला अपने रत्नत्रय के साथ जीने का, और रत्नत्रय इस लोक की सबसे दुर्लभ निधि है जो अनंत जन्मों के पुरुषार्थ के बाद फलती है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास रत्नत्रय की निधि है, मुझे हर स्थिति में उसे संभाल करके रखना है, और यही भाव मेरे चित्त को उत्साह से भरता है, रोड़ा बन जाएगा। इससे अपने आप को बचा के रखना चाहिए, उत्साह रखिए। कहाँ कहाँ उत्साह? कर्म के प्रति उत्साह और धर्म के प्रति उत्साह। सार में कहें तो दो में उत्साह, सब में उत्साह। एक कहावत है ना, कम में सूरा तो धम में सूरा। कर्म शब्द बहुत व्यापक है। कर्म मतलब अपने सारे दायित्व, अपने सारे कर्तव्य, अपने सारे जिम्मेदारियां जो भी है उसे उत्साह के साथ पूर्ण करो। जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, उसमें पूर्ण उत्साह दिखना चाहिए। और धर्म में उत्साह यानी रुचि दिखनी चाहिए, रुचि पूर्वक करो, अरुचि के साथ मत करो। अगर आप रुचि के साथ धर्म का काम करेंगे तो आपका चित्त हमेशा उत्साहित बना रहेगा, और ये उत्साहित चित्त जीवन का पथ प्रशस्त करेगा। अब सवाल है, अपने मन के अनुत्साह को हम कैसे मिटाएं, या अनुत्साह को उत्साह में कैसे बदलें? 4 उपाय। सबसे पहली बात, आत्मस्वीकृति। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी दोष का निवारण करना चाहते हैं तो पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि मेरे अंदर ये बीमारी है, मेरे भीतर ये दुर्बलता है, मेरी ये कमजोरी है। बोलो, जो अपने आप को बीमारी नहीं मानेगा, डॉक्टर की दवाई काम करेगी क्या?
ना, वो डॉक्टर के पास क्यों जाएगा? अपने भीतर के अनुत्साह को पहचानो, उसको स्वीकारो, और स्वीकारने के बाद उसे सुधारने की कोशिश करो। केवल मन बहलाने का काम मत करो, उसके मूल कारण को पहचान कर जड़ मिटाओ। और ध्यान रखना, मैं अक्सर कहता हूं, मन को बहलाने में समाधान नहीं है, मन को बदलने में समाधान है। मन को बहलाओ मत, मन को बदलो। बाहर के जितने भी आलम्बन है वो तुम्हारे मन को कुछ पल के लिए बहला देंगे, लेकिन यदि तुम अपना अंतर विश्लेषण करके आध्यात्मिकता से जुड़ोगे, मन बदल जाएगा, और जिसका मन बदलता है उसका जीवन बदल जाता है, सब कुछ खत्म हो जाए, जो भी दोष और दुर्बलताएं दूर हो जाएगी। तो वो स्वीकार भाव करके अपने मन को बहलाने की जगह उसके मूलभूत कारणों को पहचानो और उसे मिटाने की कोशिश करो। भावना योग इसका बड़ा कारगर उपाय है। आज एक छोटा सा अभ्यास अपने अनुत्साह को उत्साह में बदलने के लिए हम थोड़ी देर बात करेंगे। दूसरी बात, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। एक साथ बहुत सारी चीजें प्लानिंग में ले लेते हैं ना, और दौड़ पड़ते हैं, पहुंच तो पाते नहीं, हिम्मत हार जाते, उत्साह खत्म। शिखर जी का पहाड़ चढ़ना है, क्या करो? एक ने बोला महाराज जी हम शिखर जी में चढ़ते हैं, सोचते हैं बिना डोली के चढ़ें, लेकिन थोड़े ही आगे चलते हैं, हिम्मत टूट जाती है, अंत में डोली पकड़नी पड़ती है। हमने कहा देखो मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। बोले क्या? हम तुम पूरा पहाड़ चढ़ना ही नहीं है, तुम्हें पूरा पहाड़ चढ़ना ही नहीं है। बोले कैसे कैसे करना है महाराज? भले एक काम करो, तुम चलो तो चलते समय पहले कहो हम कली कुंड तक जाएंगे, पहला लक्ष्य पूरा हो गया। अरे आ गए, यहाँ आराम से आ गए। अब दूसरा लक्ष्य रखो काठ पुल तक जाएंगे, बीच में एक मिलिट्री का कैंप है, उसके थोड़ा वहाँ तक पहुँच जाओ। अब हम गंधर नाला तक जाएंगे, गंधर नाला तक। वहाँ पहुँच गए, चलो अब वहाँ पहुँच गए, अब चोपड़ा कुंड का लक्ष्य बनाओ। वहाँ पहुँच गए, अब तो गंधर टोक आ गए, गंधर टोक तक चलो। वहाँ पहुँच गए, चलो अब मुनि सुब्रतनाथ तक चले। वहाँ पहुँच गए, अब चंद्र प्रभु तक चलते हैं। अब आदिनाथ तक आ जाओ, आदिनाथ से आप जल मंदिर आ जाते हैं, और जल मंदिर से वापस गंधर टोक आ गया। और अब बचा क्या? पारसनाथ टोक तो बाजू में ही है, पहुँच ही जाते हैं। ये उत्साह को बढ़ाने का या बनाए रखने का एक स्थूल उदाहरण है। एक बड़े लक्ष्य को कई छोटे लक्ष्यों में विभाजित करो और उन्हें पूरा करने का उत्साह जगाते रहो, तो अपने आप काम होगा, जीवन सफलीभूत होगा, आगे बढ़ेंगे। बहुत कुछ, कई लोग धर्म के लिए भी बड़ी बड़ी बातें सोच लेते हैं, साधु संतों का सानिध्य पाते हैं, थोड़ा सा उत्साह होता है, इतने सारे प्रोग्राम बना लेते हैं और बाद में फिस हो जाते हैं। धीरे धीरे धीरे। फिर दूसरी बात, आत्म प्रेरणा का अभ्यास। अपने मन से हमेशा कहो मैं समर्थ हूं, मुझ में क्षमता है, मुझ में योग्यता है, मैं आगे बढ़ूंगा, सफलता मेरी प्रतीक्षा कर रही, मैं कर सकता हूं। अपने आप को पूर्ण अनुभव कीजिए, परफेक्टनेस की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी क्षमताओं और योग्यताओं को ठीक तरीके से पहचानने की कोशिश कीजिए। यदि ये चीजें जीवन में आ गई तो जीवन में सहज उत्साह जगेगा। और उत्साह को बनाए रखने का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है सकारात्मक संगति और साधना।
क्या करो? अच्छा साहित्य पढ़ो, ऐसे महान आत्माओं के जीवन चरित्र को पढ़ने की कोशिश कीजिए जिन्होंने अपने जीवन को सकारात्मकता के बल पर शिखर पर चढ़ाया है, जो खुद जीवन के प्रति उत्साहित रहे हैं और जिनने उत्साह भरा है, जिनको पढ़ने और सुनने से हमारे मन में उत्साह जगे, वो करो। ऐसे प्रवचन सुनो। कई बार आप लोग बोलते हैं ना कि महाराज जी आपको सुनते हैं तो फिर से उत्साह जग जाता है। तो बैटरी को रिचार्ज करो, रिफ्रेश करो अपने आप को, प्रवचन सुनो, आपके अंदर बदलाव आएगा। दूसरा है सत्संग। सत्संग करने से उत्साह होता है क्योंकि उसमें प्रेरणा मिलती है। आप लोग भी अपने जीवन में महसूस करते होंगे। हृदय सभर होकर यदि कोई व्यक्ति थोड़ी देर के लिए सत्संग करता है तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। समझ गए? पूरा जीवन बदल जाता है, एक अलग उत्साह बनता है। नियमित सत्संग से जुड़ना चाहिए क्योंकि सत्संग मन की खुराक है। तन की खुराक से ज्यादा जरूरी मन की खुराक है। तन को खुराक न मिलने पर तन सुस्त होता है, पर मन को खुराक न मिले तो मन भ्रष्ट हो जाता है। सुस्त तन से तकलीफ नहीं, भ्रष्ट मन बहुत खतरनाक होता है। इसलिए अपने मन को भ्रष्ट होने से बचाना चाहते हो तो उसको अच्छी खुराक देते रहो। स्वाध्याय, सत्साहित्य के अध्ययन, ऐसे लोगों की बातों के श्रवण और सत्संग से हमारे अंतरंग में उत्साह जगता है क्योंकि मन को खुराक मिलती है। और नियमित हम अपना अंतर विश्लेषण करें, आत्म विश्लेषण, अपने अंदर उतरने की कोशिश करें, भावना योग करें, ध्यान करें, तो वो हमारे अंदर उत्साह को जगाएगा। ऐसा उत्साह जग गया तो जीवन आगे बढ़ेगा। उत्साह ही हमारे जीवन का अंतरंग रस है। इसके अभाव में कोई लाभ नहीं है। इसलिए आज लक्ष्य बनाइए कि मुझे जो भी काम करना है वह उत्साह के साथ करना है। मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत उत्साहित होकर के आते हैं, है ना, और यहाँ आते ही और आपका चेहरा खिल जाता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा उत्साह हर कार्य और हर क्षेत्र में बना रहे ताकि जीवन का रस ले सके, जीवन को आगे बढ़ा सके। अगर आप अपने अनुत्साह को उत्साह में बदलना चाहते हैं, कुछ भावना आपको भानी चाहिए। रोज सुबह उठे, सुबह उठने की एक भावना, केवल उत्साह के लिए पर्टिकुलर। हालांकि मैं कहता हूं भावना योग कर लो, सब चीजें आ जाएगी, वो तो सबका एक कंपोजिट रूप है। लेकिन फिर भी एक केवल उत्साह को ठीक बनाए रखने के लिए आप एक छोटा सा अभ्यास, सुबह जब उठे मन में हर्ष और प्रफुल्लता का भाव जगाएं, प्रसन्नता से भरे और अपने भीतर के बैठ परमात्मा को नमन करते हुए, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए, आभार प्रकट करते हुए अपने मन से कहें, मैं अनंत शक्ति का स्रोत हूँ, मैं अनंत शक्ति का स्रोत हूँ, मैं अपने आप में पूर्ण और परिपूर्ण हूँ, मैं अपने आप में पूर्ण और परिपूर्ण हूँ।
मैं अपने कार्यों को करने में समर्थ हूँ। मैं अपने कार्यों को करने में समर्थ हूँ। मुझ में उमंग है, उल्लास है, उत्साह है। मुझ में उमंग है, उल्लास है, उत्साह है। और आज मुझे अपने सभी कार्यों को उत्साहित होकर पूरा करना है। ये वाक्य दोहराइए। जब भी सुबह उठ करके बस जैसा मैंने कहा, प्रभु परमात्मा को याद करें, उनको धन्यवाद दें, आभार प्रकट करें, गहरी धीमी धीमी श्वास ले और छोड़े, और उसके बाद ये वाक्य 4-5 वाक्यों को 5-7 बार गहराई के साथ दोहरा लें। आपके अंदर उत्साह का संचार जग जाएगा। समझ गए? ये संचार आपके आप आराम से आएगा। और रात को जब सोने के लिए जाए तो सोते समय दिन भर की जो छोटी छोटी सफलताएं आपको मिली, आज जो मैंने आज अच्छा काम किया, उनको अपने मानस पटल पर दोहराएं और खुद को खुद से बधाई दें। कोई अच्छा काम करते हैं, कोई दूसरा बधाई देता है तो उत्साह बढ़ता है, पर कोई ज़रूरी नहीं कि मैं कोई अच्छा काम करूं दूसरे उसे अप्रिशिएट करे ही। लेकिन जब हम तटस्थ भाव से अपने कार्यों की समीक्षा करें और अच्छे कार्य करें, उसमें सफलता मिले, तो खुद को भी हम खुद से बधाई दे सकते हैं। सेल्फ एप्रिसिएशन हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है। समझ गए? अपने आप को बधाई दीजिए, हाँ ऐसा हुआ, अब आगे जब भी मौका आएगा मैं ऐसा करूंगा और इससे और बेहतर करूंगा। इससे क्या होगा? कोई भी काम सामने आए ना तो पहले से ही मन तैयार हो जाएगा। इसी का नाम तो उत्साह है। मौका आने के पहले से ही जो तैयार है उसका उत्साह है। और जिनको बार बार ठेल के आगे बढ़ाना पड़े, समझ लेना मंद उत्साह। और जो खूब कहने के बाद भी आगे न बढ़े तो अनुत्साह। और जो बिस्तर पर ही पड़े रहे तो समझना हतोत्साह, है ना? उत्साह, मंद उत्साह, अनुत्साह और हतोत्साह, ये चारों में उत्साह है ना? लेकिन हमें हतोत्साहित तो कभी होना ही नहीं। अनुत्साह को मिटाना है और मंद उत्साह को उत्साह में बदलना है। इतना सा काम करिए, आगे बढ़िए। खुद के उत्साह, अपने उत्साह को जगाइए, खुद कभी अनुत्साहित मत होइए और सामने वाले को भी अनुत्साहित मत कीजिए। उत्साहित करो, सबको प्रोत्साहित करो। प्रेरणा और प्रोत्साहन वह खुराक है जो मरणासन में भी प्राण फूंक दे। समझ गए? अच्छी प्रेरणा, अच्छा प्रोत्साहन, मोटिवेशन और एप्रिसिएशन जरूरी है। खुद को भी मोटिवेट करो, खुद को भी एप्रिशिएट करो। मैं अच्छा कर सकता हूं, मुझमें ये क्षमता है और मैं करूंगा, ये भाव। चलिए अब इसको भावना योग से जोड़ दूं थोड़ी देर के लिए। सब एक भावना योग जो केवल उत्साह को जगाए रखने के लिए या अपने मन के अनुत्साह को मिटाने के लिए होगा। सहजता से बैठें, गहरी सांस ले और छोड़ें। हे प्रभु,
आपके चरणों में आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे जीवन का नया दिन मिला। मैं इसे पूर्ण उत्साह के साथ जीऊंगा। पूर्ण उत्साह के साथ जीऊंगा। अपने इस दिन को सफल और सार्थक बनाऊंगा। सफल और सार्थक बनाऊंगा। हे प्रभु, मेरे मन में उत्साह भर दो। मेरे मन में उत्साह भर दो। मेरा हृदय उल्लास से भर जाए। मेरा हृदय उल्लास से भर जाए। मेरे चित्त में नई उमंग हो। मेरे चित्त में नई उमंग हो। मुझ में आशा और उत्साह हो। मुझ में आशा और उत्साह हो। हे प्रभु, मुझ में ऐसी दृष्टि भर दो कि मैं अपने सभी कार्यों को सकारात्मकता और उत्साह से पूरा कर सकूं। मैं अपने सभी कार्यों को सकारात्मकता और उत्साह से कर सकूं। हे प्रभु, बीते दिन में अनेक बार मेरे मन का उत्साह मंद पड़ा। मैं अपने उद्देश्यों से भटका। अपने कार्यों के प्रति अरुचि रखी। अपने कार्यों के प्रति अरुचि रखी। मन में आत्महीनता और आलस्य का भाव रखा। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, अब मैं उत्साह, उमंग और उल्लास से भरा रहूँगा। मैं उत्साह, उमंग और उल्लास से भरा रहूँगा। अपने कार्यों को पूरी रुचि से करूँगा। अपने कार्यों को पूर्ण रुचि से करूँगा। मैं अपने कार्यों में सक्षम हूँ। मैं स्वयं में परिपूर्ण हूँ। मैं स्वयं में परिपूर्ण हूँ। मुझ में उत्साह है, उमंग है, उल्लास है। हे प्रभु, मैं अब उत्साहित रहूँगा। मुझ में उत्साह है। उत्साहितो हम। उत्साहितो हम। उत्साहितो हम। उत्साहितो हम। मुझ में उत्साह है। मुझ में उत्साह है। उल्लसितो हम। उल्लसितो हम।
मुझ में उल्लास है, मुझ में उल्लास है, मुझ में उल्लास है, मुझ में उल्लास है, मुझ में उल्लास है। मुझ में उल्लास है। उल्लसितो हम, उल्लसितो हम, उल्लसितो हम, उल्लसितो हम, उल्लसितो हम, उल्लसितो हम, उल्लसितो हम। निर्णयक्षमो हम, कार्यक्षमो हम, कार्यक्षमो हम, कार्यक्षमो हम, कार्यक्षमो हम, कार्यक्षमो हम, कार्यक्षमो हम, पूर्णो हम, पूर्णो हम, पूर्णो हम, पूर्णो हम, पूर्णो हम, पूर्णो हम। मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण, मैं समर्थ हूँ, मैं समर्थ, 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 मैं समर्थ हूँ। समर्थो हम, समर्थो हम, समर्थो हम, समर्थो हम, सोहम, 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 सोहम। पूर्ण उत्साह के साथ आंखें खोले, गुरु चरणों में नमन बोले। नमोस्तु महाराज जी।